बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आजकल पंजाब में जितने भी वज़रा हैं वो असले के हवाले से कवानीन बता रहे हैं। आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उस्मा बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एक और वज़ीर आया। इसी तरह जो है वो रोज़ एक नया जो है वो असले के हवाले से बयान सामने आ रहा है। पहले कहा गया जी असले की जो सज़ा है वो अब डबल कर दी गई है। इसमें बताया कि 14 साल की सज़ा इलीगल वेपन्स अगर आप कैरी करते हैं तो पकड़े गए तो 14 साल की सज़ा होगी। और इसी तरह बताया गया कि अगर ये साबित हो गया तो साथ तकरीबन 20 लाख तक जुर्माना भी होगा। इस तरह की सज़ाएं बताई गई और उसके बाद कोई मुकम्मल तरीक़ाकार वाज़ह नहीं किया गया कि जो असला है उसकी अगर वेरिफिकेशन करवानी है तो कैसे करवानी है। अभी सिर्फ और सिर्फ कवानीन बताए जा रहे हैं और इस वाले से एक नया एक्ट सामने आया 2025 का, जो कि काबीना से पास भी हो गया है और जो सूबाई असम्बली है इसने मंजूरी दी और गवर्नर के साइन हुए और इस बिल को एक्ट में तब्दील कर दिया गया। अब इसकी मंजूरी के बाद जो है वो क्रैकडाउन शुरू होगा। ये क्रैकडाउन का अख्तियार जो है वो सीसीडी को दिया गया है। अब इसके पेश नज़र कुछ कवानीन वाज़ह किए हैं सीसीडी ने और जो एक्ट बताया गया है उस एक्ट के तहत जो कि पंजाब आर्म्स रूल्स के हवाले से है उसमें एक चीज़ वाज़ह की गई है कि कौन से बताया गया है कि लाइसेंस जो कि अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन पर आप असला कैरी नहीं कर सकते या असला अपने घर में महफूज नहीं रख सकते। अक्सर औक़ात वालिदैन जो है अगर किसी की वफ़ात हो जाती है तो वो असला लाइसेंस वरासती असला लाइसेंस कहलाता है। अब कुछ दोस्त जो हैं वो इस हवाले से सवाल कर रहे हैं कि क्या वो लाइसेंस जो है वो वैलिड है। मैं आपको इस हवाले से क्लियर कर दूं, फिर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी बता देता हूं। जो असला लाइसेंस आपके वालिदैन का है और उनकी जो है वो वफ़ात हो चुकी है, वो असला लाइसेंस जो है वो आपका वरासती असला लाइसेंस कहलाएगा। और वरासती असला लाइसेंस को एक छोटे सा स्टैम्प पेपर लेकर तमाम घर वालों के जो कि उस वरासत में आते हैं नाम लिखकर एक बयान अल्फी लिखवा लें कि अब हमको ज़रूरत नहीं है, हम फ़लाँ बंदे को जो है वो देना चाहते हैं। किसी एक बंदे के नाम पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो जाकर आप डेथ सर्टिफिकेट साथ लगाकर और वो बयान अल्फी लगाकर ईज़िली जो है वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, उसकी वरासत हो जाती है इस तरह। और अब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि अगर आप वरासत नहीं करवाते और आपके पास वो लाइसेंस है और उस पर आपने घर में वेपन रखा हुआ है तो वो गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। अब सर्च ऑपरेशन जो है इस दौरान अगर आपके पास कोई ऐसा लाइसेंस जो कि एक्सपायर हो चुका है, मतलब ये है कि जिनके वालिदैन के पास था और वो अब दुनिया में नहीं है, अगर सर्च के दौरान कोई वेपन उनके घर मिल गया और वो उनके नाम पर हुआ और वो आपने ट्रांसफ़र ना करवाया तो इस सूरत में आपके ऊपर भी केस हो जाएगा। आमतौर पर जो है वो हुकूमत इस हवाले से सज़ा का बता चुकी है कि 7 साल की सज़ा और 5 साल की, प्रोहिबिटेड और नॉन प्रोहिबिटेड की अलग अलग सज़ा है। अगर आप उसे कैरी करते पकड़े गए तो 17 साल की सज़ा और 14 साल की सज़ा भी बताई है। अब इनमें क्लियर जो हमारे लॉज में लिखा हुआ है वो है 14 साल की सज़ा। तो जैसे ज़ुबान ज़द आम हो चुका है कि जी कोई कहला 17 साल, कोई कहला 14 साल, जो क्लियर है जो हमारे लॉज में है वो 14 साल है और 7 साल अगर आपका घर में पड़ा हुआ नॉन प्रोहिबिटेड बोर जो है, अगर इसके साथ प्रोहिबिटेड बोर, दोनों की जो है वो अलग अलग सज़ाएँ हैं, 5 साल और 7 साल। तो ये जो है वो सज़ाएँ हमारे कवानीन में लिखी हुई हैं। इसके अलावा 20 लाख जुर्माना भी लिखा गया है। अब जो है अगर आप वरासती असला लाइसेंस अगर आपने ट्रांसफ़र ना करवाया हुआ तो वो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरे नंबर पर सवाल सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि क्या दूसरे सूबों में जो लाइसेंस बनकर पंजाब में आए हैं लोग, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके पास लाइसेंस मौजूद हैं और वो उस लाइसेंस पर असला कैरी कर रहे हैं उनको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है। इलीगल प्रोसेस अगर कोई कंधा करता है या उसके जो अगर उसका मुआवन बनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। किसी भी ऐसे बंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिसके पास लीगल असला और इसका वेपन मौजूद है और लाइसेंस मौजूद है और उस पर वो कैरी कर रहा है।
تو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ویریفیکیشن کا جو بار بار حکومت کہہ رہی ہے اس کا کوئی طریقہ کار واضح نہیں ہوا۔ مگر ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ آپ اگر غیر قانونی اسلحہ ہے تو آپ جا کر جمع کروا سکتے ہیں، کسی بھی تھانے میں جا کر آپ بتائیں اور مال خانے میں جمع کروا دیں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کے لیے اتنا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔